ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम इंटीग्रेशन में जो पढ़ेंगे वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। ये प्रॉपर्टीज भी हमें काफ़ी हेल्प करेंगे आगे जाके क्वेश्चन करने में, तो इसलिए इन प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से आप देखिएगा और इनको हम हमेशा ख्याल में रखेंगे क्वेश्चन करते समय। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x dx है, तो आप इनको अलग अलग इंटीग्रल में डाल सकते हो। यानी ये इंटीग्रल f1x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ f2x dx हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि ये बात भी हमने करी है थोड़ी देर पहले कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट a हो और इंटीग्रल f(x) dx आप कर रहे हो, यानी कहने का मतलब ये इंटीग्रल के करेस्पॉन्डिंग ये फंक्शन, ये जो पार्ट है a, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। यानी ये आपका a बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आप इंटीग्रल f(x) dx कर सकते हो। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपके पास इफ इंटीग्रल ऑफ f(x) dx इज इक्वल टू फाई एक्स प्लस सी दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके पास इंटीग्रल ऑफ f(x) dx फाई एक्स प्लस सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज कि अगर आपको इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax प्लस बी निकालना हो dx, तो ये आंसर आपका फाई टाइम्स ऑफ ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी हो जाता है। पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हुआ क्या। हुआ ये कि अगर आपके पास इंटीग्रल ऑफ f(x) dx पता है कि फाई एक्स प्लस सी है, तो अगर आप x को रिप्लेस करते हो ax प्लस बी से, तो आपका इधर भी x रिप्लेस हो जाता है ax प्लस बी से। बस चेंज क्या आता है कि जो भी x का कोएफिशिएंट है, जो भी x का कोएफिशिएंट है, उससे आपका फंक्शन क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है और ये हम ध्यान में रखेंगे। आप चाहो तो इसको बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हो कि ऐसा हुआ कैसे। आइए एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक है। तो हमें क्या पता है कि इंटीग्रल f(x) dx इज इक्वल टू फाई एक्स है, यानी ये बात हमें पता है कि फाई डैश एक्स जो होगा वो f(x) के बराबर होगा, है ना। फाई डैश एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, f(x) के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे हम फाई डैश ax प्लस बी, यानी x को अगर हम रिप्लेस करते हैं ax प्लस बी से, तो ये भी वैल्यू हमारे किसके बराबर होनी चाहिए, f ऑफ ax प्लस बी के बराबर होनी चाहिए, है ना। ये f ऑफ ax प्लस बी के बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर हम फाई ए प्लस फाई ऑफ ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करें, तो ये तो वैल्यू हमारे a टाइम्स फाई डैश ax प्लस बी के बराबर होगी, है ना। ये a टाइम्स फाई डैश ax प्लस बी के बराबर होगी। और अगर ऊपर वाले इस रिजल्ट से हम फाई डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये a टाइम्स ऑफ f ऑफ ax प्लस बी हो जाएगा। अगर हम dx के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, तो इधर तो आपकी वैल्यू हो जाएगी फाई टाइम्स ऑफ ax प्लस बी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ a टाइम्स ऑफ f ऑफ ax प्लस बी dx, है ना। अब जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर कांस्टेंट है तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, और जब ये इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो इसको इधर लाके हम डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। तो क्लियरली हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया कि इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax प्लस बी dx इज इक्वल टू 1/a टाइम्स फाई ऑफ ax प्लस बी, और प्लस ये c बाई a होता, बट स्टिल इट इज़ अ कांस्टेंट, तो उसको मैं c डैश बोल देता हूँ, है ना। क्योंकि हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही तो लिखना है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है ना कि वो वैल्यू इंटीग्रेशन कांस्टेंट की है क्या। ठीक है, तो हमने उसको c डैश लिख दिया, एंड दैट इज़ वाई आप
रिजल्ट क्लियर याद रखिए। रिजल्ट याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर आपने x को ax प्लस बी से रिप्लेस किया तो आपके इधर 5x में भी x के बदले में ax प्लस बी आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि x का जो भी कोइफिशिएंट होगा उससे आपको क्या कर देना है, पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देना है। ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी ये है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी बड़ी ही सिंपल है कि अगर आप किसी इंटीग्रेशन या इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, यानी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स को आपने अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये तो फंक्शन हमें एफ एक्स वापस से मिल जाना चाहिए ना। ठीक है, ये फंक्शन हमें क्या मिल जाएगा, वापस से एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपने इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स को इंटीग्रेट किया डी एक्स के रिस्पेक्ट में यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। अब देखो दोनों में एक डिफरेंस है, बहुत फंडामेंटल सा डिफरेंस है। फंडामेंटल सा डिफरेंस क्या है कि हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, लेटस से ये इंटीग्रल की जो वैल्यू आती, प्रूफ करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका, है ना। प्रूफ करने के लिए दोनों साथ में ही प्रूफ हो जाएंगे। सपोज हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो आता वो लेटस से 5x प्लस सी आता, है ना। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट अगर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस सी है तो हमें ये बात क्लियर है कि यानी फाई डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ एक्स के बराबर होगी। अब चलिए इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स अगर हम करते हैं तो यानी ये डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस सी हो जाएगा, है ना। अब देखिए 5x का तो डेरिवेटिव हो गया 5 डैश एक्स और c का डेरिवेटिव हो गया 0, तो इफेक्टिवली ये 5 डैश एक्स ही रहा और 5 डैश एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या है, एफ एक्स है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ देख लेते हैं। दूसरा प्रूफ ये है कि अगर आपने पहले ही फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया इंटीग्रेट करने से, है ना, तो यानी ये वैल्यू आपकी एफ डैश एक्स बन चुकी है ना। तो इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स डी एक्स, और एफ डैश एक्स का इंटीग्रल तो हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स ही होगा ना। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा, तो यहाँ पे एफ एक्स हो गया, लेकिन हमें इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी तो चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया। ठीक है, एंड दैट इज हाउ फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो देखिए ये 5 प्रॉपर्टीज हमें काफ़ी हेल्प करेंगी आगे जाके क्वेश्चंस सॉल्व करने में। ठीक है।